Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Be Positive by Sudha। तो चलिए आज का नया टॉपिक आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, साइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ते की पहचान। ये मेरे लिए टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी लगा मुझे, क्योंकि ये चीज अधिकतर मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बीच में होती है, लेकिन बहुत कम लोग, रेयर चांसेस होते हैं जिनके बीच में नहीं होती। ये वीडियो सभी के लिए है। रिलेशन सिर्फ शादी का ही नहीं होता है, रिलेशन बहन भाई का भी होता है, उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन होता है, लवर का भी रिलेशन होता है, लव में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी खुश न रह पाना खराब रिश्ते की निशानी होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी खुश ना रह पाना खराब रिश्ते की निशानी होती है। साथी को खुश रखने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि साथी की सारी बातें मान लें आप तो वो खुश रहेंगे, बल्कि अपने साथी के साथ हंसी मजाक करने से भी उन्हें खुशी मिलती है। देखा जाता है कि जिन दंपतियों के बीच में कुछ समय तक साथ रहने के बाद हंसी मजाक नहीं हो पाता है और उनके एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते में क्या आ जाती है, बोरियत होने लगती है। प्यार और रोमांस के कारण भी अच्छे रिश्ते होते हैं। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये रिलेशन सिर्फ लवर के लिए है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक रिलेशन की बात नहीं है। चाहे वो भाई बहन का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो, या फिर एज अ फ्रेंड हो नॉर्मल, उन सभी के लिए ये जरूरी है। अगर आप लोग आपस में हंसी मजाक नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे से अलग अलग फील करेंगे। या अगर जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आप इनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको फैक्ट खुद पता चलेगा। आप अपना कर देखिए इस चीज को। पॉइंट नंबर 1, एक दूसरे को धोखा ना देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नींव होती है रिश्ते की। अगर ये नींव ही खराब हो जाएगी ना, तो बेस तैयार नहीं होगा तो आपका घर ही टूट जाएगा, यानी कि रिश्ता ही खत्म। किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जा सकती। बनावटीपन रिश्ते के महत्व को कम कर देता है। यानी कि ये जो बनावटीपन है ना, ये नहीं होना चाहिए कि शो के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन नहीं, जो आप असलियत में हैं आप वही शो करें। रिश्ते के महत्व को कम कर देता है अगर आप बनावटीपन अपने रिश्ते में रखते हैं। एक दूसरे की बातों पर विश्वास करना, यानी कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए आपको, और धोखा ना देना ही रिश्ते को अच्छा बनाता है। यानी कि ये चीज आप अपनाइए ही मत कि धोखा देना है या ट्रस्ट नहीं करना है, ये चीज आप भूल जाइए। दूसरा पॉइंट कहता है एक दूसरे को परेशानी बताना। देखिए गाइज, अगर आप अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर से ही अपनी बातें छुपाएंगे तो आई एम डैम श्योर रिश्ता कमजोर हो जाएगा। आपको सहारा भी तो कौन देता है? आपका पार्टनर ही ना। सफल दंपति की पहचान यही है कि वह बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को परख लेते हैं। लेकिन फिर भी रिश्ते में खुलापन होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी परेशानी आ जाए आप बिना झटके ही अपनी बातों को बता सकें। सपोज कीजिए कि आप किसी एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आप अपने पार्टनर से, यानी कि किसी से, फ्रेंड से या किसी से भी कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आप अंदर ही अंदर आपको वो प्रॉब्लम खा जाएगी। सही है ना? लेकिन अगर अपने पार्टनर को वो प्रॉब्लम शेयर करा देते हैं तो वो प्रॉब्लम, एक तो मन हल्का हो जाएगा आपका, और वो नए टिप्स देगा आपको उन प्रॉब्लम से निकलने के, और कोशिश करेगा कि आपको फ्रीड करे। ठीक है? और एक ट्रस्ट, इससे ना ट्रस्ट आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एक दूसरे को पूरा समय देना। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए उसको समय देना होता है। एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, झगड़े करें, लेकिन इन सब चीजों को इतना सीरियस मत लीजिए, उनको भूल जाइए। खुशियों के साथ समय बिताएं। मतलब कि आप जो लड़ाई झगड़े हैं, एक तरफ एक जैसे लड़ाई, मान लीजिए आज आपकी लड़ाई हुई है, कल आप ये सोच रहे हैं कि यार कल से मैं इससे बात नहीं करूंगी, आज के बाद में या बात नहीं करूंगा, तो आप एक काम कीजिए ना, उस लड़ाई के बाद ही तुरंत ये सोचिए यार लड़ाई में क्या रखा हुआ है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनता है। इससे अच्छा यह है कि आप अपने मित्र को अपनी तरफ रखें, तो आप उनसे हंसी मजाक करें और वो लड़ाई भूल जाएं। साथी के साथ समय बिताने पर ध्यान दें, ताकि जितना आप उनको सहज महसूस करवाएंगे उतना ही आप दोनों का रिश्ता भी करीबी होगा और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।
4th पॉइंट कहता है कि एक दूसरे का सम्मान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आप 2 पर्सन हो और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, इज्जत ही नहीं करते हो, तो समाज ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप समाज से हटके हो। फिर एक तरह की परिस्थिति में आप अपने साथी का सम्मान करना जरूरी होता है। अपने साथी की रुचियों को समझें और उसमें अपनी रुचि दिखाएं। यानी कि ये समझे कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसमें अपनी रुचि दिखाएं, उसको पसंद आएगी ये चीज। अगर आपके साथी को बाहर जाकर कुछ खाना पसंद है या घूमना पसंद है, तो कभी कभी उन्हें बिना बताए ले जाएं। इससे क्या होता है, उन्हें ये लगता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, उनके मन में आपके लिए प्रेम भावना उत्पन्न होती है। साथी की अहमियत को समझना। आपको अपने रिश्ते में साथी की अहमियत को समझना होगा। जिस प्रकार का बर्ताव आप अपने साथी के साथ करते हैं, ठीक उसी तरीके का बर्ताव वो आपके साथ भी करेगा। रिश्ते की शुरुआत में आप दोनों ने एक दूसरे को खुश रखने का वादा किया होगा। इस प्रकार आप दोनों को ही मानसिक तौर पर एक दूसरे की जरूरत पूरी करनी होगी। अगर गाइज मेरी हर एक टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैं अपने माइंड से लेती हूँ और इन टॉपिक के बारे में बातचीत करती हूँ, ठीक है ना। और जो भी मुझे सही लगता है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ, ताकि आपको मैं ये बातें बता सकूँ। सो गाइज अगर आपको मेरी बात सही लगी हो या आप अपनाते हो इन चीजों को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अपने रिश्ते को लेकर कल एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।